ऑल गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। माय नेम इज नकुल। आप सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। आई एम द नेशनल मेंटर ऑफ आईएमएस। आज के बच्चों, अगर हम इस वीडियो की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए फॉर जीजीएस आईपीयू 2025 के फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। आप सारे बच्चे अपने जीजीएस आईपीयू के एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं एंड उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब बात आती है कि नकुल सर इसके बाद हमें क्या करना है। अब बात आती है कि नकुल सर, अब हमें बीबीए में मेरी इतनी रैंक आई है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। बीकॉम ऑनर्स में इतनी रैंक है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है एंड सो ऑन। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें हम इन डेप्थ केटर करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले लेट अस ओपन आवर व्हाइट बोर्ड। ओके किड्स, आई होप सबको ये व्हाइट बोर्ड आपको ऑब्वियसली विजिबल ही है। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कि हम जीजीएस आईपीयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में अभी क्या क्या जानते हैं, आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो सारा का सारा इन डेप्थ अभी हम इस वीडियो के अंदर केटर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं जर्नी अभी तक क्या रही है। देख, आईपी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले आप सारे बच्चों ने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करा था। लेट्स से आप सारे बच्चों ने आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए का फॉर्म फिल करा था। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया था एंड इसके बाद आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर आए थे। इसके बाद आप सारे बच्चों का रिजल्ट आया जिसमें आपको पता चली अपनी एक रैंक। अब बात आएगी नकुल सर, रैंक तो आ चुकी, एग्जाम भी हो चुका, इसका अगला प्रोसेस कैसे होगा, हमें कॉलेज कैसे मिलने वाला है। तो लेट मी टेल यू बेटा, इस सब के बाद अब आपका आगे का क्या प्रोसेस होगा, हम वो स्टेप्स को समझते हैं। क्योंकि अब जैसे आप सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है तो इसके बाद अब आप बच्चों को क्या करना होगा। लेट मी जस्ट टेल यू ना बच्चों, इसके बाद अब आप बच्चों को सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। देखो मेरे टाइम पे क्या होता था, तो कॉलेज का रैंक आती थी ना, उसके बाद हम आईपी यूनिवर्सिटी विजिट करते थे। वहां जाके ऑफलाइन एक शीट भरनी होती थी कि हम कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं एंड वहां पे वो सबमिट करनी होती थी। अब सारा काम ऑनलाइन है, तो आईपी यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि आप आईपी यूनिवर्सिटी में रैंक लाने के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकेंडली, उसको कैसे पता चलेगा कि उनको आपको कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन देना है। एज अ रिजल्ट अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। लास्ट ईयर की इसकी कॉस्ट होती थी 1000 रुपीज पर कोर्स, यानी हर कोर्स के लिए 1000 रुपए पे करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे। ये जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे, एक तो इसमें अपनी बेसिक कुछ कुछ डिटेल्स आप भरते ही थे, जो बेसिक डिटेल्स आपकी होती हैं। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है चॉइस फिलिंग का। यस, यानी जैसे ही लेट से आपने बीबीए के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, तो उसके बाद आपके डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, आपके डैशबोर्ड के अंदर दिखने लगेंगी बीबीए के सारे कॉलेजेस की चॉइस। यानी बीबीए में जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं उन सब की चॉइसेस आपको दिखेंगी, सूरजमल, विप्स, अग्रसेन, जेम्स एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी उन सारे कॉलेजेस की एक रैंक लिस्ट बना के सबमिट करनी पड़ेगी। जब भी वो प्रोसेस शुरू होगा ना, मेरी और भी वीडियोस आएंगी, मैं बच्चों के लिए लाइव वेबिनार्स भी रखूंगा जिसमें मैं पूरा गाइड करूंगा कि कोर्स वाइज कैसे कैसे कॉलेजेस की रैंकिंग। मैंने आप सारे बच्चों के लिए ना कोर्स वाइज रैंक लिस्ट बना के रखी है, अभी आपको दिखा भी दूंगा कि किस हिसाब से आपको चॉइसेस डालनी चाहिए। लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करनी है। वंस बच्चों आपने ये चॉइस फिलिंग कर दी, इसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी का होगा अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा बेटा, आईपी यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट प्रोसेस। यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर दी, अब आपको आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज भी तो एलोकेट करेगा ना। तो ऐसे अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए लास्ट ईयर 3 राउंड्स हुए थे जिसमें आपको कॉलेज एलोकेट हुए थे। एंड उसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है। ये क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लो। स्पॉट राउंड है कि 3 राउंड्स के बाद भी जो कॉलेज में सीट्स बची हैं उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन वो कहते हैं करने के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको थर्ड राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला हो, या अगर मिला होता है तो वो फर्दर आगे जाना चाहते हैं। पर स्पॉट राउंड की बारी थर्ड राउंड के बाद आएगी। अभी पहले उससे पहले वाले प्रोसेस को हम समझ लेते हैं।
तो चॉइस फिलिंग हो गई, अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके बाद बच्चों लेट से आपको राउंड वन के अंदर अगर कोई कॉलेज मिला है तो फिर आपको करनी पड़ेगी फीस पे टू रिजर्व योर सीट इन दैट कॉलेज। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप इज आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एंड फर्दर अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे। ये ओवरऑल प्रोसेस है जो आईपी यूनिवर्सिटी का आगे रहने वाला। अब ये हर एक स्टेप के लिए जब जब ये स्टेप शुरू होंगे ना, आपको मेरी साइड से वीडियोस एंड मेरी साइड से वेबिनार्स आते रहेंगे जिसमें ये सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको गाइड करूंगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो वीडियो आएगी, अलॉटमेंट, हर चीज के लिए वीडियो आने वाली है। अभी थोड़ा थोड़ा पूरा का पूरा प्रोसेस समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं, मैं एक बच्चे का एग्जांपल लेता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राहुल। इससे हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राहुल। राहुल ने बीबीए का एग्जाम दिया एंड उसकी 1000 रैंक आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए में आ गई। तो अब क्या करेगा राहुल? सबसे पहले वो राहुल क्या करेगा, आईपी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करेगा। जैसे ही आईपी यूनिवर्सिटी वो प्रोसेस को शुरू करेगा, जैसे ही आईपी यूनिवर्सिटी उस प्रोसेस को शुरू करेगा एंड इसके बाद वो अपनी चॉइस फिल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से राहुल ने सिर्फ 3 ही चॉइस फिल करी। राहुल ने फिल करा आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस, जिसको उन्होंने नंबर 1 पे रखा। दूसरे पे उसने रखा विप्स पीतमपुरा। तीसरे पे उसने रखा महाराजा सूरजमल जनकपुर। इसने अपनी 3 ही चॉइसेस बनाई कि मैं ये 3 चॉइसेस ही लेके जाना चाहता हूं। अब सारी लेके चल सकते हैं, उसने 3 ही चॉइस रखी। अब इसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी का जब अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेट्स से आईपी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 स्टार्ट हुआ एंड राउंड 1 के अंदर राहुल को उसकी 3rd नंबर की चॉइस मिली। राउंड 1 हुआ ऑनलाइन प्रोसेस का चॉइस फिलिंग के बाद, आईपी यूनिवर्सिटी ने राहुल को उसकी 3rd चॉइस दी। तो पहले क्या करना पड़ेगा राहुल को? पहले तो बेटा इसके लिए राहुल को फीस पे करनी पड़ेगी, जो होगी आईपी यूनिवर्सिटी की फीस। देखो आईपी यूनिवर्सिटी में आपको 2 तरीके की फीस पे करनी पड़ती है। एक जो आप आईपी यूनिवर्सिटी को देते हो, दूसरा जो आप उसके कॉलेज को देते हो। लेट्स से आपको सूरजमल मिला तो एक फीस तो आप आईपी यूनिवर्सिटी को देंगे, एक फीस फिर आप सूरजमल में पे करेंगे। लेट्स से आईपी यूनिवर्सिटी की मोस्ट प्रॉब्ली इस साल फीस 90,000 होने वाली है, तो अब 90,000 फीस करिए आपने आईपी यूनिवर्सिटी को पे। तो पहले सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी वाली आपने 90,000 की फीस को पे कर दी। अब इसके बाद राहुल को कॉलेज मिल गया, उसके अगेंस्ट में उसने फीस को पे कर दिया। अब राहुल के पास 2 ऑप्शन होंगे राउंड 1 के बाद, फीस पे करने के बाद। या तो राहुल अपने जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको वो फ्रीज कर देगा, यानी जो उसको राउंड 1 में कॉलेज मिला है वो उस कॉलेज से खुश है और वो उसको फ्रीज कर देगा। लेकिन राहुल ने सोचा यार मुझे तो अभी 3rd चॉइस मिली है, हो सकता है मुझे 2nd या 3rd राउंड में 1st चॉइस भी मिल जाए। तो राहुल के पास एक ऑप्शन है कि वो उसको फ्लोट कर देगा। वो फ्रीज की जगह बेटा उसे क्या कर देगा, फ्लोट कर देगा। इससे क्या होगा, अब राहुल 2nd राउंड में भी एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएगा। लेकिन अब आप बच्चों का एक क्वेश्चन आएगा कि नकुल सर एक चीज बताओ कि अगर इन केस इस बच्चे ने फ्लोट कर दिया तो इसके हाथ से तो सूरजमल चला जाएगा। ऐसा नहीं हो, जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है और अगर उसके लिए आपने आईपी यूनिवर्सिटी को फीस भी पे कर दी है, तो आप नेक्स्ट राउंड में अगर फ्लोट करके जाते हो तो या तो आपको 3rd वाला राउंड जो कॉलेज है वो रिटेन रहेगा या उससे ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा, नीचे का नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे राहुल को 2nd राउंड में या तो इसकी 1st चॉइस मिलेगी या 2nd चॉइस मिलेगी। अगर इनमें से दोनों में से कोई नहीं मिली, लेट्स से सीट खाली नहीं हुई, तो उसके पास 3rd वाला कॉलेज रिटेन रहेगा। ऐसा बच्चा दूसरे राइट से, अब राहुल को 2nd राउंड के अंदर विप्स मिल गया, तो अब राहुल को दोबारा आईपी यूनिवर्सिटी के 90,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। वो एक बार आप दे चुके हो, वो एक ही बार देना है, वो ऑटोमेटिकली सूरजमल से विप्स में ट्रांसफर हो जाएंगे।
सेकेंड राउंड के बाद भी राहुल के पास सेम ऑप्शन होगा, या तो वो फ्रीज कर सकता है या वो फ्लोट कर सकता है। लेट से राहुल ने सेकेंड राउंड में भी फ्लोट कर दिया, तो अब जो थर्ड राउंड में उसको कॉलेज मिलेगा या तो फर्स्ट वाला मिलेगा, नहीं तो विप्स वाला उसके पास रिटेन रहेगा। फिर ये थर्ड राउंड के बाद बच्चा क्या करेगा, विप्स में जाके रिपोर्ट करेगा एंड वहां पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, और जो विप्स की बैलेंस फीस होगी वो देगा और अपना एडमिशन प्रोसेस सिक्योर करेगा। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस जो नेक्स्ट 3 राउंड्स के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी का रहने वाला। अब चॉइस फिलिंग में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि नकुल सर एक चीज बताओ, जो चॉइस फिलिंग हम करेंगे, क्यों ना हम नीचे वाला कॉलेज ऊपर रख दें और हमें वो मिल जाए और मेरे साथ वाले बच्चे को ना मिले। इसका क्या एग्जांपल है, एक जल्दी से सुन, फिर जब चॉइस फिलिंग होगी ना जब तब इन डेप्थ बताऊंगा। लेकिन ये डाउट इस समय काफी सारे बच्चों को आ रहा है, इसलिए मैं आपको एक बार ये वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से सुन। देख, जल्दी से ध्यान से सुन देख। अब हम दो बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राहुल का भी और सिमरन का भी। राहुल की रैंक आई है 999 और सिमरन की रैंक आई है 1000। ठीक है जी। दोनों ने सोचा हम तीन तीन चॉइस भरेंगे। राहुल ने फर्स्ट चॉइस रखी विप्स, दूसरी रखी महाराजा सूरजमल, और तीसरी रखी महाराजा अग्रसेन। सिमरन ने पहली चॉइस रखी महाराजा सूरजमल, दूसरी रखी महाराजा अग्रसेन एंड तीसरी रखी विप्स। तो अब मुझे बताओ महाराजा सूरजमल पहले किसको मिलेगा आपके हिसाब से। कई बार हमारे माइंड में आता है कि सर पहले सिमरन को मिलना चाहिए क्योंकि सिमरन ने अपनी पहली चॉइस रखी है। लेकिन अब एक चीज ध्यान से सुनो, आईपी यूनिवर्सिटी सिंपल कहता है मैं बच्चे की रैंक के बेसिस पे एंड बच्चे की चॉइस के बेसिस पे दोनों के कॉम्बिनेशन में कॉलेज अलॉट करूं, क्योंकि कोई मैनुअली नहीं कर रहा, कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। तो वहां पे क्या सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ध्यान से सुनना। क्योंकि राहुल की रैंक इज बेटर देन सिमरन, तो पहले राहुल को चांस मिलेगा उसकी बेस्ट चॉइस मिलने का। एग्जाम्पल के तौर पे 998 बच्चों को कॉलेज अलॉट होने के बाद जब राहुल की बारी आएगी तो पहले देखा जाएगा क्या उसे उसका फर्स्ट चॉइस मिल रहा है, यस और नो। अब अगर फर्स्ट चॉइस पे सीट खाली है तो उसको वो एलोकेट करेंगे, पर अगर फर्स्ट चॉइस के अंदर सीट खाली नहीं है तो ऐसा नहीं है वो सिमरन को दे देंगे पहले सूरजमल, पहले वो राहुल को सूरजमल एलोकेट करेंगे अगर उसमें सीट खाली है। लेट से 998 बच्चों को सीट एलोकेट करने के बाद अगर एक ही सीट बची है महाराजा सूरजमल में तो पहले राहुल को मिलेगी, क्योंकि राहुल की रैंक बेटर है। या तो राहुल को विप्स मिल गया होता कि विप्स में भी एक सीट होती और उसको पहली चॉइस मिल गई होती, तो फिर ये सीट सूरजमल की सिमरन को मिल जाती। लेकिन क्योंकि विप्स में अभी मैं मान के चल रहा हूं सीट खाली नहीं है, नेक्स्ट चॉइस उसकी सूरजमल है, तो उसकी सेकंड चॉइस देखेंगे एंड उसमें एक ही सीट खाली है तो पहले वो राहुल को वो सीट एलोकेट करेंगे एंड सिमरन पे उसके बाद जाएंगे। क्योंकि अब एक सीट मिलने के बाद सूरजमल की सीट इज ओवर, तो फिर सिमरन को ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस अभी राउंड वन के अंदर नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करें हमेशा बेस्ट कॉलेज से शुरू करते हुए लास्ट कॉलेज तक जाना इंपॉर्टेंट है। फाइन बच्चों, अभी आगे आगे जो जो प्रोसेस आते जाएंगे मैं वीडियोस बताता जाऊंगा और आपको अच्छे से गाइड करता जाऊंगा। अभी बच्चों के माइंड में सबसे बड़ा डाउट जो आ रहा है कि नकुल सर मेरी रैंक जो आई है, मेरी जितनी रैंक आई है उस हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। मेरी जो भी रैंक इस समय आई है उस हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है आईपी यूनिवर्सिटी में। तो देखो ऑब्वियसली हर साल रैंक ऊपर नीचे होती है। अभी हम देखते हैं 2024 की कट ऑफ लिस्ट की उस हिसाब से कौन सा मिलेगा। तो बेटा हमने आप बच्चों को आपके
व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करी थी लास्ट 2024 की सारी कट ऑफ्स। अभी हम मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 2024 की कट ऑफ डाल दी है। हमने क्या करा है, तीनों राउंड को समराइज करके एक पीडीएफ बनाया है। तीनों राउंड को समराइज करके एक पीडीएफ बनाया है, और अभी वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से पीडीएफ बना हुआ है। अगर आपकी जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी है तो आप आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके कैसे कट ऑफ देख सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लेट अस ओपन दी पीडीएफ जो हमने आप बच्चों को बनाया है बच्चों के लिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर के हिसाब से मिलने वाला है। लेट अस ओपन। तो किड्स, अभी जैसे आपको इस सामने पीडीएफ शो हो रहा है, कुछ इस तरीके का पीडीएफ आपको मिलेगा। देखो, अब इसके अंदर आप ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले नंबर पे, और ये जो हमने पीडीएफ भेजा ना बेटा, सेम रैंक वाइज आप अपनी चॉइसेस भी भर सकते हो। सेम रैंक वाइज आप अपनी चॉइसेस भी कॉलेजेस की फिल कर सकते हो। यू कैन फिल दी चॉइसेस, दीज आर रैंक लिस्ट। बच्चा हमसे कहते हैं चॉइस लिस्ट में कॉलेजेस कैसे भरे बेटा, दिस इज द रैंक वाइज कॉलेजेस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखो, सबसे पहले नंबर वन पे द्वारका कैंपस, फिर विप्स, फिर सूरजमल, ऐसे करते हुए रैंक लिस्ट। अब ये किस हिसाब से बनाई है बेटा, लास्ट ईयर किस हिसाब से बच्चों ने कॉलेज जिसको प्रेफरेंस दी थी उस हिसाब से हमने इसको बनाया है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर दो शिफ्ट्स होती है, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस होगा। मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो 8 साढ़े 8 शुरू हो जाएगी, तो सेकंड शिफ्ट 10 साढ़े 10 11 तक शुरू हो जाएगी मैक्सिमम। तो अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज का सेकंड शिफ्ट मिल रहा है तो वो ले लेना, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग नहीं है। तो व्हाट माय सजेशन इज बेटर कि किसी एवरेज कॉलेज की फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ना से बेटर है कि आप किसी अच्छे कॉलेज की सेकंड शिफ्ट में पढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पे अब सूरजमल की सेकंड शिफ्ट में पढ़ लो एज कंपेयर टू किसी कॉलेज की फर्स्ट शिफ्ट में जो सूरजमल के बाद आते हैं। अब बच्चों यहां पे आप सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखना, हमने आप बच्चों के लिए कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, ये देखो। आप देखो, सबसे पहले जैसे जो है पहले द्वारका का कैंपस है, ये हमने बनाया है बच्चों। दिल्ली के स्टूडेंट्स है ना आउटसाइड दिल्ली, तो आप दिल्ली के हो तो दिल्ली के रैंक देना, आउटसाइड दिल्ली आउटसाइड। दिस इज अप टू, यानी किस रैंक तक फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज में एडमिशन मिला था, दिस इज फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड। तो द्वारका का कैंपस फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में 254 तक मिला था, सेकेंड राउंड में 327, एंड थर्ड राउंड के अंदर 343। ठीक है बच्चों, ये है फर्स्ट शिफ्ट। अब सिमिलरली कुछ कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट नहीं होती, कुछ में होती है। द्वारका कैंपस कैंपस में करंटली देयर इज नो सेकंड शिफ्ट। लेकिन अगर हम बात करें विप्स की, तो बेटा विप्स के अंदर देखो, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट राउंड में 430, सेकंड राउंड में 474, थर्ड राउंड के अंदर 473 479 तक। लेकिन यहीं पे अगर आप देखोगे सेकंड शिफ्ट के अंदर 1100 तक मिला है, सेकंड राउंड में 1200 तक मिला है, एंड थर्ड राउंड के अंदर 1200 से भी ज्यादा रैंक पे आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिला है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है। एक चीज, एक सेकंड ध्यान करो बस, इसको थोड़ा इधर कर दे, राइट ना। यस, सिमिलरली बच्चों महाराजा सूरजमल में भी आप देखो सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई है। तो व्हाट माय सजेशन इज यू कैन ऑलवेज टारगेट सेकंड कट ऑफ एज वेल। सेकंड शिफ्ट को भी आप देखो, सेकंड शिफ्ट में ज्यादा रैंक तक भी एडमिशन मिला है। अब बच्चों ये हो गया थर्ड राउंड तक की कट ऑफ लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे महाराजा सूरजमल कुछ कॉलेजेस के अंदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड बीबीए में। बस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में बैंक एंड इंश्योरेंस के 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों बहुत ज्यादा, ये थर्ड राउंड, लेकिन इसके बाद भी काफी सारी सीटें खाली हुई। क्यों हुई बेटा, जैसे ही देखो आईपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका, आईपी यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस अब शुरू कर देगा। लेकिन सीयूईटी तो 6 जून तक होने वाला है,
जिसका रिजल्ट लगभग 10-15 जून तक आएगा। उसके बाद उनका भी ऐसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस 20-25 जून तक मुझे लगता है शुरू होगा। तो तब तक तो हो सकता है आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो, खत्म होने वाला हो। तो लेट्स से पहले बच्चे क्या करेंगे, आईपी यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज में सीट रिजर्व कर लेंगे कि पता नहीं डीयू मिले ना मिले। लेकिन अगर किसी बच्चे को डीयू का नॉर्थ कैंपस मिल गया, शहीद सुखदेव मिल गया, एसआरसीसी मिल गया, तो कई बार चांसेस है वो यहां से सीट को विड्रॉल कर लेंगे और वहां एडमिशन ले लेंगे। एज अ रिजल्ट सेकेंड राउंड के बाद सीटें खाली होती हैं, थर्ड राउंड के बाद सीटें खाली होती हैं, थर्ड के बाद कई बार ये फोर्थ राउंड भी करा देते हैं अगर ज्यादा सीटें खाली हो, जिसे स्लाइडिंग राउंड कहते हैं। एंड उसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है। तो जिस बच्चे का मेन टारगेट आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो स्पॉट राउंड तक जरूर जाना। अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला है, चांसेस आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हम देखें अभी ओवरऑल आज की वीडियो को हम समराइज करें, तो हमने आज की वीडियो में सबसे पहले देखा कि क्या क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। तो बच्चों देखो अभी हमने सबसे पहले क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड देन वी आर एंडिंग द वीडियो। तो दिस इज द प्रोसेस। अब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट प्रोसेस होंगे, 3 राउंड होंगे, हर राउंड में आपको फ्लोट करना चाहिए अगर आपको बेस्ट कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं मिला है। सीटें बचने के बाद हो सकता है फोर्थ राउंड भी हो, नहीं तो सीधा स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड में भी हर एक बच्चा एलिजिबल होता है। अब एक एक राउंड जब आता रहेगा, अब जैसे काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा ना, मैं पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का, पूरी चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा। जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी बेटा, वो सारा का सारा काम मैं आप बच्चों के लिए करने वाला हूं। अभी के लिए परेशान नहीं होना। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि नकुल सर मेरी रैंक अच्छी नहीं आई आईपी यूनिवर्सिटी में। डू नॉट वरी अबाउट द सेम। आईपी यूनिवर्सिटी में काफी लास्ट रैंक तक भी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिला है, इफ यू गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज, देखो जैसे इफ यू टॉक अबाउट आईएमएस, तो आईएमएस की भी करंटली बेटा वी हैव आईपी यूनिवर्सिटी में आप सब देख रहे होंगे, वी हैव रैंक 2, 3, 4 सो ऑन रैंक्स इन आईपी यूनिवर्सिटी, जैसे लाइक लास्ट ईयर। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आई है और आपको अगर अच्छा कॉलेज मिला है, वेल एंड गुड, माय विशेस आर विद यू, अपने एफर्ट कर आपको बेस्ट कॉलेज मिला। पर इन केस स्टूडेंट्स अगर आपको गुड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा, तो अभी डीयू का पेपर होना बाकी है, उसको अच्छे से करो। और भी जो पेपर बचे हैं आपके, लेट से भारतीय विद्यापीठ है ना, उनको अच्छे से करो। लेकिन लेट से अगर आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला है और आपको एवरेज कॉलेज मिला है इन आईपी यूनिवर्सिटी, तो डू नॉट वरी अबाउट द सेम। अगर मुझे बेस्ट कॉलेज नहीं मिला, तो जो भी मुझे कॉलेज मिला है मैं उसका बेस्ट स्टूडेंट बनूंगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। समझो एक चीज को, आपको जो भी कॉलेज मिला, अगर आप उसके बेस्ट स्टूडेंट हो गए, आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी होगी। हर कॉलेज से टॉप मोस्ट बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी होती है। बेस्ट कॉलेज का बेनिफिट क्या है, सबकी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है एवरेज कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगी, बेस्ट बच्चे को वहां भी मिलेगी। तो पहले आप बेस्ट स्टूडेंट बनो उस कॉलेज के, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, स्माइल फेस पे रखो। एंड उसके साथ साथ जब आप एमबीए के लिए ट्राई करो, तो ज्यादा मेहनत करना कैट एग्जाम के लिए, आईएमएस इज देयर फॉर यू एज वेल, फॉर कैट प्रिपरेशन एज वेल। तो आप अपनी कैट पे ज्यादा फोकस करके एमबीए को अच्छी जगह से करना बेटा, वहां से आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो अच्छा कॉलेज मिला है, वेल एंड गुड, नहीं भी मिला, दैट इज फाइन, दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। कीप स्माइल ऑन योर फेस, यू विल अचीव गुड हाइट्स इन योर लाइफ। विद दिस आज की हम वीडियो को बेटा एंड करते हैं। अब ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके पास आएंगी to make you clear about each and every process of IEP University.